पीओके में कश्मीरियों का विद्रोह जो है वो रंग ले आया है। सड़कों पर आ गए पीओके में एक साथ हजारों प्रदर्शनकारी और इसी विद्रोह पर उतरी जनता से घबरा गई है पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान घबराया, इसीलिए फिर लौटकर बुद्धूगढ़ को आया। घबराए शहबाज ने खजाना खोलने का ऐलान कर दिया है और शहबाज ने 23 अरब रुपए की मदद का ऐलान पीओके के लिए किया है। पीओके में लगातार 5वें दिन भी जब हड़ताल की स्थिति देखी गई, धारा 144 भी पूरी तरह से फेल हो गई। पीओके में हालात अभी भी हालांकि तनावपूर्ण है, लेकिन इन सब में राहत की कोशिश की गई है पाकिस्तान सरकार की तरफ से। बाजार, व्यापार, शैक्षणिक संस्थान अभी भी बंद है क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी भी मांगों पर अड़े। 4 दिन में 3 मौतें हो गई हैं इन्हीं प्रदर्शनों के चलते। 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। पीओके के लोगों के सामने शहबाज ने अब इस तरह से घुटने टेक दिए हैं, लोगों की मांग मानते हुए 23 अरब रुपए की मदद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की हरकतों के चलते पूरा जम्मू कश्मीर हमेशा अशांत रहा। वो भारत के जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाता ही रहा, लेकिन पीओके का भी विकास नहीं कर सका। पाकिस्तान की कंगाली और बदहाली के चलते वहां लोग खासे परेशान हैं। पीओके में लोगों का प्रदर्शन गेहूं और बिजली की कीमतों के खिलाफ था। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, जो बाद में हिंसक हो गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से लेकर रहेंगे आजादी, ये नारे खूब गूंजे। अब पाकिस्तान सभी मांग मानने को तैयार हो गया है, इसीलिए 23 अरब दिए जाएंगे पीओके में। रिपोर्ट देखिए। पीओके में पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद नारों की गूंज। पीओके की पुकार, बचा लो मोदी सरकार। पीओके में बगावत, शहबाज मुनीर के लिए आफत। पीओके की बुलंद आवाज, डर गए शहबाज नवाज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में आजादी के नारे लगने के बाद शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान सेना दोनों सख्ते में हैं। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ पीओके की जनता जिस तरह खड़ी हो गई है, उसने पाकिस्तानी नीति निर्माताओं को तनाव मिला दिया है। हजारों की संख्या में कश्मीरी लोग पीओके में जगह जगह सड़कों पर उतर गए हैं, तो पाकिस्तान को पीओके के हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा है। पीओके में विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी दमन चक्र शुरू हो चुका है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ऐसे में पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को भी लगाया गया है। पीओके के सभी 10 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच पीओके में भड़की हिंसा पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए लिखा, दुर्भाग्य से अराजकता और असहमति के हालातों में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बहस, चर्चा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत के साथ विलय की मांग तेजी से बढ़ रही है। बगावत पर उतरे लोगों ने भारत में मिलान के लिए जगह जगह पोस्टर भी लगा रखे हैं। पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि कश्मीरियों की एक आवाज, खुद मुख्तारी या हिंदुस्तान। मतलब ये कि आजादी दो या हिंदुस्तान जाने दो। ये पोस्टर पाकिस्तान की खोखली एकजुटता को उजागर कर रहा है। पीओके में हिंसा, आगजनी और बगावत को देखते हुए शहबाज ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें पीओके की मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। इस बीच राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी सभी हितधारकों से संयम बरतने और बातचीत से मुद्दे को सुलझाने की अपील की है। पीओके में बढ़ी कीमतों और भारी भरकम नए टैक्स के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के आह्वान पर हजारों लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के इसे रोकने पर लोग भड़क उठे। इस दौरान कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। इसमें पाकिस्तान के एक एएसआई की मौत भी हो गई, जबकि कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पीओके के लोग सस्ती बिजली और गेहूं के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। गुरिल्ला युद्ध से डरी पाकिस्तानी सरकार सभी मांग मांगने को तैयार हो चुकी है। अब देखना है कि जनता की मांग तो मान ली है, लेकिन लागू कब करेंगे ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।